गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। तो आज की क्लास में हम जो है आगे के टॉपिक्स को थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो 1.3 के डाउट जो है वो क्लियर हो चुके थे। अभी तक मुझे सिर्फ एक ही बच्चे का रिस्पॉन्स आ रहा है, वो है कृष्णपाल का। बहुत अच्छी चीज है वो, ठीक है। बाकी कृष्णपाल और के साथ भी शेयर करो, इनको बोलिए कि उनको भी पढ़े, ठीक है। और आगे स्टार्ट करते हैं हम। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेन डायग्राम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिर्फ हमारे एग्जाम पर्पज के लिए ही नहीं, बल्कि अगर आप कभी इन फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, इन फ्यूचर कभी भी अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम में किसी भी हाई लेवल एग्जाम के लिए करते हैं, तो वेन डायग्राम कहीं ना कहीं उस चीज में भी पूछा जाता है। यानी उस इस वेन डायग्राम के थ्रू हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बना लीजिएगा इसका, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम। अच्छा, आप अगर जानना चाहें स्पेशली किस में, तो मैं आपको बता दूं कि जो बैंक की एग्जाम्स होती है ना, उसमें ये मोस्टली आता है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेन डायग्राम क्या होता है हमारे पास में। तो ये डायग्राम जो रहता है ये हमें शो करता है हमारा सेट किसका पार्ट है, कैसा है, सब सेट है, क्या क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पर हमें दिख जाएंगी, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूं मैं आपको छोटे से टॉपिक के साथ में। तो वेन डायग्राम वो होता है जो हमारे पास में सारी चीजें शो करता है। कैसे शो करता है वो चीज देख लीजिए आप। सपोज कर लीजिए हमारे पास में कोई सेट है जिसको मैंने यू नाम दिया, यू नाम दे दिया, यानी ये क्या हो गया हमारे पास में, यूनिवर्सल सेट हो गया। यूनिवर्सल सेट यानी पूरा सेट हो गया हमारे पास, इसमें कुछ भी आ सकता है, ठीक है। और सपोज कर लीजिए उसके अंदर हमारे पास में एक कोई सा ए सेट है। ये मेरा नाम हो गया ए सेट, यानी ये इसके अंदर क्या कर रहा है हमारे पास में, लाई कर रहा है। क्लियर हो रहा है आपको इतना, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास में, ए सेट है। इसके अंदर हमारे पास में कुछ एलिमेंट्स है, 1 2 3 4, यहाँ पे हो गया 5 6 7 8 9 10। मान लीजिए इस टाइप से कुछ एलिमेंट्स है। तो इसका मतलब मुझे क्या दिख गया कि इसका मतलब होता है यू जो है वो क्या कंटेन कर रहा है हमारा, 1 2 3 4 ऐसे पूरा 10 तक है, ठीक है। और जो ए सेट है वो ए सेट के अंदर हमारे पास में क्या आ रहा है, 1 2 3 और 4 ही आ रहा है, ठीक है। आ रही है बात समझ में। तो हम इस तरीके से उसको जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो हमने अभी तक पढ़ा था उनको हमने एक डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया। तो पहला काम तो वेन डायग्राम का ये हो जाता है कि उस पर्टिकुलर सेट्स को डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना। दूसरी चीज जो इसके अंदर आती है, ठीक है, वो क्या आती है हमारे पास में, चलिए पहले देख लीजिए फिर इरेज कर दूंगा मैं इकट्ठे। सपोज कर लीजिए हमारे पास में ये हमारा एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास में ये एक सेट हो गया, ये दूसरा सेट हो गया, ये हमारा यूनिवर्सल सेट, ये हो गया सेट ए, ये हो गया हमारे पास सेट बी, ठीक है। इस डायग्राम से मुझे क्या समझ में आ रहा है, तो इस डायग्राम से मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है वो तो है ही सही। इसके अलावा ए सेट के जो कुछ एलिमेंट्स है वो बी सेट में भी प्रेजेंट है। ए सेट के कुछ एलिमेंट्स हमारे पास में बी सेट में भी प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये तो मुझे पता ही है कि A इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, ठीक है, या B इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। पर यहां से मुझे ये चीज भी क्लियर हो रही है कि A के कुछ एलिमेंट B में है, यानी कि B इज अ सबसेट ऑफ A ऑल्सो, ठीक है। सपोज कर लो कि अगर यहाँ पे हमारे पास 2 है, 1 2, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 5, यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 7, यहाँ हो गया 8, यहाँ हो गया 9 और यहाँ हो गया 10। अगर इस टाइप से हमारे पास में कुछ एलिमेंट्स है तो मुझे दिख रहा है कि हमारे पास में 1 में कौन कौन सा आ रहे हैं। तो 1 में आ रहे 2, मतलब ए में, तो ए में कौन सा आ रहे 1 2 3 4 और 5 आ रहे हैं। बी में जो आ रहे हैं हमारे पास में तो कौन से आ रहे हैं, तो बी में आ रहे हैं 1 और 2 आ रहे हैं हमारे पास में। और यूनिवर्सल में हमारे पास में मतलब यू में हमारे पास 1 2 3 सो ऑन कहां तक आ रहे हैं, 10 तक आ रहे हैं। तो ये चीज हमें क्लियर हो गया ना, दिख रहा है ना हमें, ये इसका पार्ट दिख रहा है, मुझे ये इसका पार्ट दिख रहा है, सारी चीज क्लियर हो रही है। तो हम इसको भी डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वेन डायग्राम यहाँ भी काम आता है, ठीक है। ये तो बहुत ही जनरल इंट्रो था इसका। मेन टॉपिक अब हम पढ़ने जाएंगे, वो है हमारे पास में यूनियन और इंटरसेक्शन, ठीक है। इन दो टॉपिक को बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से देख लेना आप, ठीक है। क्या होता है यूनियन, क्या होता है इंटरसेक्शन, पहले मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूं, उसके बाद में इसका फॉर्मूला लिखवा देता हूं मैं आपको, ठीक है। क्लियर हो जाएगा आपको, बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हमारा एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें हमारे पास में इस तरीके से दो सेट बन गए। क्या आ गया हमारे पास में, ये दो सेट आ गए हमारे पास में। इसका मतलब क्या हो गया, ये मान लो है हमारे पास ए सेट है, ये हमारे पास में बी सेट है।
तो जब हम इन दो सेट्स को मिला लेंगे, दो सेट को मिला लेंगे मतलब कि इस तरीके से मैं बात कर रहा हूं, ये पूरा का पूरा मिल गया है ना, ठीक है। जब इन दोनों सेट्स को हम कंबाइन कर लेंगे, एक बना लेंगे, अगर हम मान लो ये हमारे पास मार्कर है, ये सेट बी है, ये हमारे पास सेट ए है, इसको मैंने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया, तो ये पूरा एक बन गया ना। और ये जब एक बनता है ना तो इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं यूनियन। क्या बोलेंगे हम इसको, यूनियन। यानी कि दो सेट हमारे पास में क्या हो गए, कंबाइन हो गए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनियन। और यूनियन को डिनोट करते हैं हम इस तरीके से, यू से, ठीक है। यू टाइप का सिंबल बनता है, एग्जैक्ट यू नहीं होता है वो, थोड़ा सा कर्व वाला होता है, इस टाइप से होता है वो, ठीक है। हम नॉर्मली इसको यू जैसा बना देते हैं, तो ये होता है हमारे पास यूनियन। क्लियर है। तो जैसे सपोज करो अगर मेरे को इसको लिखना होगा तो ये कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी, ये लिखेंगे हम इस तरीके से, ये होता है ए यूनियन बी। इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला भी लिख दीजिएगा, तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास में, तो हो जाएगा जैसे नंबर ऑफ ए यूनियन बी टर्म का निकालेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, ए के टर्म जितने भी हमारे पास बी के टर्म होंगे, और उसमें से हम माइनस कर देंगे हम ए इंटरसेक्शन बी का, सॉरी माइनस कर देंगे, मैंने प्लस लगा दिया, माइनस कर देंगे ए इंटरसेक्शन बी का। अब आप बोल रहे हैं इंटरसेक्शन, तो ये तो हमें पता ही नहीं, तो कोई बात नहीं, अभी हम इसको यहां पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और उसको मैं फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। इंटरसेक्शन का सिंबल होता है इनवर्ट ऑफ यूनियन, यानी इनवर्ट ऑफ यू बोल सकते हैं हम, उल्टा यू टाइप होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन बोलते हैं। और इंटरसेक्शन होता क्या चीज है वो देख लेना, तो आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा इंटरसेक्शन क्या चीज हो रही है, ठीक है। इंटरसेक्शन क्या चीज होती है, इंटरसेक्शन यानी जहां पे दो चीजें आपस में टकराती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन बोलते हैं। जैसे ये मैंने बताया था, देखो ये सरफेस जो है इसका आपको दिख नहीं रहा होगा, वैसे तो विजिबल नहीं हो पा रहा होगा इतनी दूर से, लेकिन ये हो गया वो मार्कर का ये पोर्शन पीछे का, ये दोनों हमारे पास कवर हो जाते हैं। आपके पेन का जो है, नॉर्मली अगर पेन को देखेंगे तो पेन का कुछ पार्ट और केप का कुछ पार्ट, दोनों पार्ट क्या होते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं, एक के अंदर एक इंसर्ट हो जाते हैं। तो वो जितना पोर्शन कवर होगा, जैसे ये फिंगर का आपको कवर दिख रहा होगा, ये जितना पोर्शन एक के ऊपर एक है, हम उसको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे वो पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन बोलेंगे। और इसको हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, तो इसको हम डिनोट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कोई ए सेट है हमारे पास में और एक बी सेट है, इनके बीच में कॉमन आने वाले हमारे पास में जितने भी होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन बोलते हैं। अभी एक एग्जांपल देके मैं आपको इन सारी चीजों को क्लियर कर देने वाला हूं, ठीक है। और इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाता है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी, ये इसका फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास में, ठीक है। अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूं ये क्या चीज है, यूनियन और इंटरसेक्शन बहुत ही इजी चीज है, ठीक है। बहुत अच्छे से देखना। सपोज कर लो मेरे पास में कोई एक सेट है ए, उसके सेट के एलिमेंट है 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और कोई मेरे पास में सेट एक बी है और उसके एलिमेंट है मेरे पास 2 4 6 8, ठीक है। इस तरीके से मेरे पास में दो सेट ले लिए मैंने, कोई से भी मन से मान लिए मैंने। अब अगर मैं बात कर रहा हूं यूनियन की, किसकी बात कर रहा हूं मैं, यूनियन की बात कर रहा हूं, तो मुझे यूनियन में क्या दिख रहा है, तो देखो ए के अंदर मुझे दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 और इसके दिख रहे हैं 2 4 6 8। तो अगर मैं ए यूनियन बी की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास में, ए यूनियन बी, तो देखो 1 2 3 4 5, ये तो हो गया मेरे पास पहले वाले सेट के। अब देखो इसमें भी 2 आ गया, इसमें भी 2 आ गया, तो मुझे इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। फिर इसमें 4 आ गया, इसमें भी 4 आ गया, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक्स्ट्रा क्या है, 6 और 8, तो मैं इसको लिख दूंगा यहाँ पे 6 और ये हो जाएगा 8। अब ये सब मिलके क्या बन गया, यूनियन, यानी मैंने इन दोनों सेट को क्या कर दिया, एक कर दिया, तो ये क्या कहला गया हमारे पास में, यूनियन हो गया। और वैसे ही सेम मेरे पास में क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसका। इन दोनों में आने वाले कॉमन, कॉमन कैसे आ गए, देखो इधर भी 2 है इधर भी 2 है तो ये 2 हो गया, इधर भी 4 है इधर भी 4 है तो ये 4 हो गया। ये क्या है हमारे पास में, इंटरसेक्शन है। क्लियर हो रहा है आपको इतना, ठीक है। आगे समझ में, यूनियन क्या होता है, दो को मिला दिया, इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन हो गया, ठीक है। अब इसको अगर मेरे को वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना होगा, किसमें, वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना होगा, तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, तो मेरे पास एक सेट हो गया पूरा यूनिवर्सल, ये मेरे पास में दो सेट हो गए, इसको नाम दे दिया मैंने ए, इसको नाम दे दिया मैंने बी, जो कि मेरे पास है। ए में कौन कौन सा आ रहा है मेरे पास में, देखो 1 2 कॉमन आ रहा है मेरे पास में, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं, ठीक है। 2 मेरे पास में दोनों में कॉमन आ रहे हैं,
फिर क्या आ रहा है मेरे पास में 3 4 मेरे पास कॉमन आ रहे हैं और आ रहा है 5। फिर सेम ऐसे मेरे पास में यहाँ पे आ रहा है 6 और यहाँ पे आ रहा है 8। तो इस तरीके से मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं। तो मुझे ये दिख गया, देखो ये इंटरसेक्शन है और ये पूरा का पूरा क्या हो गया हमारे पास में यूनियन हो गया। क्लियर हो रहा है आपको इसका? ठीक है, आ रही है ना बात समझ? तो ये हमारे पास एक्चुअल में क्या होता है, यूनियन होता है। क्या होता है हमारे पास में यूनियन, मतलब ये पूरा का पूरा वेन डायग्राम है हमारे पास में। इससे हम इस तरीके से शो कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको दिख गया होगा, देखो यूनियन में सारे सेट आ गए ये वाले और इंटरसेक्शन में ये सेट आ गए। इसको बोलते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन। क्लियर है? ठीक है, फॉर्मूले की रही बात डिफाइन करने की, तो सिंपल सा देखो इसमें हमारे पास में कितने टर्म्स थे, नॉर्मली देख लो आप, इसमें हमारे पास कितने टर्म्स थे। तो ए यूनियन बी हमें फाइंड करना है। ए के अंदर हमारे पास कितने टर्म थे, 5 टर्म थे। बी के अंदर हमारे पास कितने टर्म थे हमारे पास में, तो बी के अंदर हमारे पास में 4 टर्म थे और यहाँ कितने टर्म थे, 2। तो 5 और 4 कितने हो गए, 9। 9 में से मैंने माइनस किया 2, तो कितना आने चाहिए मेरे पास में, 7। तो गिन लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 आ गए बराबर। ठीक है, सेम ऐसे इसके लिए देख लो, ए में टर्म थे 5, बी में टर्म थे मेरा 4, टोटल हो गए 9। 9 में से मैंने माइनस कर दिया 1 2 3 4 5 6 7, 7 माइनस कर दिया तो मेरे पास बच गए 2। क्लियर हो गया? तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ डिफाइन कर दिया। ये एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स ही है ना, मैंने आपको बता दिया था एन यानी नंबर ऑफ टर्म्स, और नहीं बताया होगा तो अभी ध्यान रखना, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स होता है। तो इससे हम इस फॉर्मूले को भी डिनाई कर दे। तो मैंने आज आपको ये क्लियर कर दिए टॉपिक्स, ठीक है, क्या होता है हमारे पास में, और साथ में ये हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था वेन डायग्राम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इससे रिलेवेंट क्वेश्चंस आपके पास में एग्जांपल्स में भी हैं, ठीक है, और आपकी एक्सरसाइज में भी है। तो इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, जितने पॉसिबल आपसे हो सके उतने कर लीजिएगा। जो छूटते जाए आप मुझसे पूछ लेना। सबसे पहले एग्जांपल्स को ट्राई करना। सबसे पहले आपको क्या करना है, एग्जांपल्स को ट्राई करना है, उसके बाद में आप एक्सरसाइज पे एंटर करेंगे। ठीक है, जितने पॉसिबल हो सके डाउट जो आएंगे, डाउट वो आप पूछना मुझसे। देखो मैं जो है, एक ही बच्चे का इंटरेस्ट आएगा तो मुझे भी इतना अच्छा नहीं लगेगा, सबका इंटरेस्ट आना चाहिए। जितने भी बच्चे हो आप, मेरे ख्याल से लास्ट क्लास जब मैंने ली थी 10th की, दोनों को कंबाइन करके, तो हमारे पास में कुछ अप्रोक्सीमेट इतने बच्चे के आसपास थे, है ना। एक का रिप्लाई आ रहा है, अच्छा नहीं लगता ना, प्रोबेबिलिटी पढ़ के आए हैं 1 ऑफ द 80, इतनी कम प्रोबेबिलिटी कैसे हो सकती है, मजे नहीं आएंगे। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा डाउट पूछो, तो मुझे भी इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, और इनको प्रैक्टिस कर लीजिए, कल के सेशन में वो देखते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ।